नमस्कार, आप कैथल बैग न्यूज़ देख रहे हैं। मैं हूं अजय। क्या कहता है क्योड़क गांव का मैनिफेस्टो। इस वक्त हम कैथल के बहुत बड़े गांव या कहें कि आबादी में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला गांव क्योड़क में मौजूद हैं और क्योड़क का स्टेडियम आप मेरे पीछे देख सकते हैं। साथ में मेरे सहयोगी हैं प्रवीण कुमार। तो इस गांव का मैनिफेस्टो क्या कहता है, जैसे कि अन्य गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सड़क, पानी, बिजली जैसी तमाम समस्याएं मौजूद हैं, तो कुछ समस्याएं इस गांव में भी हैं, मगर कुछ आधुनिकता की ओर इशारा करते हुए चिन्ह यहाँ मिले हैं, जिनका जिक्र प्रवीण मेरे साथ करेंगे। जी प्रवीण। देखिए अजय, यहाँ पे हम जहाँ पे खड़े हैं जिस जगह पे, ये देख सकते हैं कि ये स्टेडियम तो बना हुआ है, मतलब कागजों में ये तैयार है पूरी तरह से। लेकिन इस स्टेडियम के अगर हालातों पर अगर हम नज़र दौड़ाएं तो यहाँ पे बच्चे अपने ही लेवल पे इसकी घास की कटिंग कर रहे हैं। या ये स्टेडियम का आप पूरा दृश्य देख सकते हैं कि कैसे ये पटी हुई है, बिल्कुल कहीं पे दूबड़ है, यहाँ पे कहीं पे घास उगा हुआ है, कहीं पर नहीं है। तो ये तमाम ये सारी चीज़ें दिखाती हैं कि इसका रख रखाव जिस तरीके से करना चाहिए था वो कहीं पर नज़र नहीं आता। 15,000 की आबादी लगभग आबादी वाला गांव है और एक बहुत बड़ी आबादी युवाओं की भी है, यहाँ पर देख सकते हैं। अभी कुछ युवाओं से बात हो रही थी तो वो कह रहे थे कि अभी कम है और भी युवा यहाँ पर आते हैं काफ़ी संख्या में, लेकिन उसके बाद भी अगर स्टेडियम की इतनी खस्ता हालत है तो फिर तो सोचने वाली बात है। युवाओं के ये मुद्दे आगे ज़रूर बनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अब जब भावी सरपंच मैदान में उतरेंगे तो इस समस्या को अपने साथ ज़रूर लेकर आएँ और बताएं कि इसका समाधान कैसे हो सकता है। जैसे दूसरे गांव में, कई गांव में ऐसा स्टेडियम तो देखने को नहीं मिला था, लेकिन इस गांव में स्टेडियम है, मगर दिक्कत ये है कि इसका रख रखाव उस तरीके से नहीं है। इसमें जिम जैसी अत्याधुनिक सुविधा भी है और लोग बताते हैं कि अग्निवीर योजना के आ जाने से, क्योंकि पहले यहाँ बहुत से युवा तैयारी करते थे, अब थोड़ी संख्या कम हो गई है, बिल्कुल इसका भी एक असर पड़ा है। लेकिन मैनिफेस्टो में और बहुत सी बातें हैं, जैसे लाइब्रेरी का अगर जिक्र करें तो गांव में किसी तरह की सार्वजनिक लाइब्रेरी नहीं है। सार्वजनिक मैं कहूं तो गांव की भाषा में एक सबकी सीर की सांझली लाइब्रेरी नहीं है, जहां बच्चे आ सकें, पढ़ सकें, और इसीलिए इस सुविधा का लाभ लेने के लिए गांव के बच्चों को बाहर शहर में जाना ये भी कहा जा सकता है कि ग्राम पंचायत ने अपने लेवल पर गांव में लाइब्रेरी डेवलप नहीं की। कोई उसके जहन में ये बात नहीं थी कि हमें लाइब्रेरी बनानी चाहिए। इतनी बड़ी आबादी का गांव है, अगर लाइब्रेरी नहीं है, कैथल जाना पड़ता है नौजवानों को, तो ये सबसे बड़ी समस्या है। और आने वाले जो सरपंची के चुनाव हैं, इलेक्शन हैं, उसमें ये मैनिफेस्टो में सीधी सीधी ये चीज़ें जुड़ेंगी। जा करके नौजवान ये मुद्दा उठाएंगे कि हमारे गाँव में लाइब्रेरी होनी चाहिए, स्टेडियम अच्छे से मेंटेन होना चाहिए, यहाँ पर कोई परमानेंट स्थायी तौर पर कोई मतलब कर्मचारी लगाया जाना चाहिए जो इसकी देखभाल करे, और तमाम अत्याधुनिक सुविधाएं यहाँ पर मुहैया करवाई जा सकती हैं अगर ग्राम पंचायत चाहे तो। बिल्कुल बिल्कुल। स्कूल की बात करें, स्कूल 12वीं तक का है और 12वीं तक के स्कूल में आर्ट्स, नॉन मेडिकल, कॉमर्स जैसी स्ट्रीम है, ये अच्छी बात है। और गांव में 2 स्कूल, सरकारी स्कूल हैं। बिल्कुल, ये कुछ गांव वालों से हम बात भी कर रहे थे, वो ये भी बता रहे थे कि पहले यहाँ पर 14 टीचर नहीं थे, लेकिन उसके बाद उनके प्रयास से 12 अपने लेवल पे प्रयास किया, 12 अध्यापक है जो वो आ गए हैं। अभी 1-2 हो सकता है कि कम हो, लेकिन एक हद तक काम चल जाता है। स्कूल का मतलब स्ट्रक्चर है जो वो ठीक ही मान सकते हैं। लेकिन युवाओं के लेवल पे बार बार मैं ये बात कर रहा हूँ कि युवाओं के लेवल पे जो सुविधाएं यहाँ पर होनी चाहिए वो हमें कहीं पर नज़र नहीं आ रही। दूसरी चीज़ों पर जोर होता है, लेकिन जो युवाओं का खेल कूद का जो क्षेत्र है या कोई मान लीजिए दूसरा जिम का क्षेत्र है, तो वहाँ पे हमें कोई फैसिलिटी यहाँ पर नज़र नहीं आ रही। बिल्कुल बिल्कुल। स्वास्थ्य की बात करें प्रवीण, अगर तो गाँव में PHC सेंटर है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, अगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हिंदी में अगर बोले, अगर गांव वाले स्वास्थ्य का लाभ लेना चाहें, जैसा कि बाकी गांव में देखा जाता है कि अगर आपको चिकित्सा संबंधी किसी तरह की मदद की ज़रूरत है तो आपको शहरों की ओर रुख करना पड़ता है, शहरों में भागना पड़ता है, लेकिन यहाँ गांव में ही PHC सेंटर है। गांव वाले ऐसा जिक्र करते हैं कि और दूसरी तमाम अगर सुविधाओं का जिक्र करें, शिक्षा की बात हमने कर ली, स्वास्थ्य की बात कर ली, रोजगार के केंद्र में अगर मैं बात करूं प्रवीण, तो क्या कुछ मनरेगा का यहाँ ठीक ठाक काम चल रहा है उस तरफ पे? लेकिन ये तो अभी गांव वालों से बात करके ही हम बता पाएंगे सारी चीज़ें। लेकिन जो अभी तक हमें बात की है गांव वालों से, वो ज़्यादातर यही दिक्कत भी आई है कि वो जो ब्रोड का वो बता रही हैं कि जहाँ पर कट है, सड़क है, जो वहाँ पर भी दिक्कत है। वहाँ पर कई बार मतलब एक्सीडेंट भी हुआ है और मतलब जानलेवा
भी साबित हो सकती है वो सड़क किसी के लिए। तो तमाम पानी निकासी की भी समस्या है गांव में। कोई ऐसा स्थान भी नहीं है जहां पर बुजुर्ग बैठ करके मतलब अपनी बातों को साझा कर सकें, या कोई अगर ताश खेलना चाहें तो वो कुछ खेल सकें। बुजुर्गों के लिए हाँ, सांझली जगह एक मतलब वो ये सारी चीज़ें कहीं पर गांव में नज़र नहीं आई। बात करने से भी लोगों ने यही रखा कि ये चीज़ें नहीं हैं। तो हो सकता है ये चीज़ें भी आने वाले मैनिफेस्टो में होंगी। बिल्कुल बिल्कुल। एक जिम जैसी अत्याधुनिक सुविधा ज़रूर है गांव में, और ये जैसे कि बाकी गांव में देखने को नहीं मिलती। चलो ये गांव की उपलब्धि है, लेकिन अब अगर गांव वाले इस वीडियो के तहत एक हिंट ज़रूर ले सकते हैं कि वो अपने भावी चुनाव में, अपने आगामी चुनाव में किन चीज़ों को जोड़े, घोषणा पत्र में क्या चीज़ें शामिल हो सकते हैं, वो इस वीडियो से हिंट लेकर ये ज़रूर चीज़ें नोट कर सकते हैं और अपने भावी सरपंच को इन्हीं मुद्दों पर चुने। ये हमारा तो निवेदन है ही, लेकिन अक्सर देखने में आता है परवीन कि इन मुद्दों पर जात पात, बगड़वाद, परिवारवाद, या आप जैसा जो शब्द यूज़ करते हैं टाबरवाद, गांव में खास तौर पर ये चीज़ें होती हैं। लेकिन इन तमाम लालचों को दरकिनार करते हुए अगर मुद्दों पर वोट करें तो गांव की प्रगति में बहुत हेल्पफुल होगी ये चीज़। बिल्कुल, कैथल बैग न्यूज़ यही पहल कर रहा है इस बार, क्योंकि इस बार से पहले हमने जितने भी चुनाव देखे हैं सरपंची के और ग्राम पंचायत के, उनमें यही होता है। लेकिन ये चैनल है जो कैथल बैग न्यूज़, ये इन्होंने ये पहल की है। पूरी टीम को मैं इसकी मतलब बधाई देना चाहता हूँ कि ये पहल करके कि गांव-गांव जा कर के गांव के मुद्दे उठाने की कोशिश कर रही हैं, और ये कोशिश कर रहे हैं कि गांव वाले इन चीज़ों से ऊपर उठ करके मुद्दों पर वोट करें और मुद्दों पर ही मैनिफेस्टो वो देखें। जो भी पंचायत में जो भी इलेक्शन लड़ रहा है उसका मैनिफेस्टो जारी किया है, जो उसको पढ़ें, देखें, उसके बाद वो चुनाव करें किसी भी उसका। बिल्कुल बिल्कुल। और दर्शकों से भी ये निवेदन है कि कमेंट करके ज़रूर बताएं आपकी हमारे इस खास शो को लेकर क्या राय है। सरपंची का मैनिफेस्टो, या कहें मैनिफेस्टो सरपंची का, इसमें हम कौन से और मुद्दे, कौन सी और बातें जोड़ सकते हैं और वो चीज़ें भावी सरपंचों को सामने पेश कर सकते हैं। तो ज़रूर अपने कमेंट के माध्यम से अपनी राय ज़रूर दें। फिलहाल कैथल बैग न्यूज़ के साथ मैं अजय, मेरे सहयोगी प्रवीण कुमार क्योड़क।